परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आज आपने बताया अब हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन आज से पहले कोई पाप हो गया, उस पाप के बदले में हम नरक में ना जाना चाहें, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कहा, देखो राजन, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप, कि अब हम अपने जीवन में ऐसा पाप नहीं करेंगे, प्रायश्चित करना पड़ेगा। यम से, नियम से, प्राणायाम प्रत्याहार, नियम संयम से, ब्रह्मचर्य का पालन करके, अनेक प्रकार के संयम जीवन में धारण करके आप प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित करें महाराज। और एक बात आपको बताएं भैया, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। हमको लग रहा है कि मानव तन ऐसे ही मिल गया। नहीं भैया, आपने बीते हुए जन्मों में कोई सुकृत किया होगा, कोई पुण्य किया होगा, और उसी पुण्य के प्रभाव से ये मानव की देह मिली है, ऐसे नहीं मिल गई है। ये बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बाबा जी कहते हैं बड़े भाग्य से मिलाए। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये। सदग्रंथन गावा, देवता भी चाहते हैं कि हम मानव बने, मानुष बने, और मानुष बन करके भगवान का भजन करके आनंद प्राप्त करें। देवताओं को भी दुर्लभ है ये। प्यारे सज्जनों, तो इस मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अगर जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा महाराज, व्यर्थ हो जाएगा। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगु हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग जीवन में कोई ऐसा शुभ काम, अच्छा कार्य करके जाओ, संसार आपकी याद करता रह जाए, क्योंकि आना जाना तो पड़ेगा। ये दुनिया का चक्र है महाराज जो चल रहा है। इसलिए भैया जीवन में कुछ ऐसा करो जो कि जन्म लेते समय जन्म लेने वाला रोता है, परिवार के लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन मरते समय ऐसा कुछ हो कि संसार रोता रह जाए और मरने वाला हंसते हंसते चला जाए। ऐसा कुछ जीवन में करो। इस बात को सुनकर के एक सज्जन की पत्नी ने अपने पति से कहा, पतिदेव मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे मरने के बाद पीछे रोने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रोएगा तुम्हारे पीछे। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। पति ने कहा, कैसी बात कर रही हो, बहुत लोग हैं जो रोएंगे। पत्नी ने कहा, मुझे तो रोना ही पड़ेगा, पर मेरे अलावा कोई नहीं है जो रोएगा तुम्हारे लिए। पति ने कहा, देवी कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे अलावा भी रोने वाले बहुत हैं जो हमारे मरने के बाद पीछे रोएंगे। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, जरा बताना कौन रोएगा तुम्हारे मरने के बाद पीछे से। तो पति ने कहा, सबसे पहले तो मकान मालिक रोएगा, नाक में दम कर दिया है उसके, और 3 वर्ष से मकान का किराया नहीं दिया है मैंने, रोएगा माना सर पटक पटक के रोएगा। एक वो राशन की दुकान वाला रोएगा,
रोज उसकी दुकान से राशन उधार आ रहा है और वो डायरी में लिखता जा रहा है, उसके भी बहुत पैसे उधार हो गए, वो रोएगा। कहा देवी बहुत लोग हैं जो हमारे मरने के बाद रोएंगे। पत्नी ने कुछ समझाया, लेकिन भैया ये रोना नहीं है, रोना वह है जो जीवन में कुछ अच्छा करके कोई जाए और संसार के लोग उसकी याद करते रह जाए। तभी तो साधु संत महात्माओं की गाथा को हम लोग कितनी आनंद के साथ में गाते हैं महाराज। उन्होंने जीवन में कुछ त्याग किया है, उन्होंने जीवन में कुछ किया है, तभी तो उनकी जय जयकार हो रही है। प्रायश्चित करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, इतना भी ना हो सके तो पापों का समन करने के लिए एक बहुत ऊंची वस्तु है, एक दिव्य महाराज भगवान का नाम है। भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति करने से जाने अनजाने में किए गए जो पाप हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केचित केवल या भक्ता वासुदेव परायणा वासुदेव भगवान की भक्ति करने से जाने अनजाने में किए गए जो पाप हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में बड़ा सामर्थ्य है महाराज, बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है भगवान के नाम में। जाने अनजाने में किए गए जो सारे पाप हैं महाराज, ये सारे पाप धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं सारे पाप। और भगवान के नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है।